इसरा और मिराज नबी अकरम वसल्लम की जिंदगी का एक बहुत अहम और मौजज़ाना वाक़या है जो मुसलमानों के लिए गहरे रूहानी असबाक पर मुश्तमिल है। ये वाक़या कुरान और हदीस में जिक्र किया गया है और इसमें दो हिस्से हैं, इसरा यानी रात का सफर और मिराज यानी आसमानों का सफर। आइए इस अहम वाक़या और इसके असबाक पर तफसील से बात करते हैं। इजरा का आगाज असुकत हवा जब नबिया कर मुसले लिस्ल से को मक्के मुकर्रम से एक मौजज़ाती सफर पर रवाना किया गया। यह सफर रात के वक्त हुआ और इसका मकसद नबिया कर ममफिन से को अल्लाह ताला की निशानियों का मुशाहिदा कराना था। मस्जिदुल अक्सा यानी यरूशलेम तक पहुंचाया गया। यह मस्जिद मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मकाम है और इसकी तारीख या रूहानी अहमियत बहुत ज्यादा है। एक मौजज़ात तीसवारी बराक पर सवार करके पहुंचाया गया। बराका एक खास सवारी थी जो बहुत तेज रफ्तारत या और नबिया करम को मक्के से यरूशलेम तक ले गई। यह सफरा एक ही रात में हुआ था और इस सफर के दौरान हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम के हमराह थे। हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम ने नबिया करम वसल्लम के रहनुमाई किया और उन्हें अल्लाह ताला के पैगामात पहुंचाए। इस हसे क्या अहमियत है का अस सफर के दौरान नबिया करम ने पिछले अनबिया से मुलाकात की। पिछले अनबिया का इज्तिमा एक तारीखी वाक़या था जिसमें नबिया करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अनबिया क्या माम थी। जब नबिया करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरूशलेम पहुंचे तो आप अस्सल ने मस्जिदुल अक्सा में तमाम पिछले अनबिया क्या मामत में नमाज पढ़ी। यह एक अजीमाल शान वाक़या था जिससे यह जाहिर होता है कि तमाम अनबिया का पैगाम एक ही है और इस्लामान का आखिरी पैगाम है। यह वाक़या नबिया की हद्दावर उनके पैगाम की एक इंसानियत को उजागर करता है। यरूशलेम की अहमियत सिर्फ तारीखी नहीं बल्कि रूहानी ही है। यरूशलेम इस्लामी तारीख का एक अहम मकाम है। यहाँ मुख्तलिफ अनबिया ने इबादत की और यहाँ से अनबिया करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर आसमानों के तरफ हुआ। यहाँ मुख्तलिफ अनबिया ने इबादत किया और यहाँ से अनबिया करम का सफर आसमानों की तरफ हुआ। यह वाक़ा यरूशलेम की रूहानी अहमियत को उजागर करता है। यह वाक़ा यरूशलेम की रूहानी अहमियत को उजागर करता है। इस सफर ने मुसलमानों के दिलों में यरूशलेम की मोहब्बत और अकीदत को मजीद मजब। इस सफर का दूसरा हिस्सा मिराज था जिसमें नबिया करम मस्जिदुल अक्सा से आसमानों के तरफ उठाए गए। यह एक ऐसा सफर था जो रात के वक्त हुआ और इसमें नबिया करम ने मुख्तलिफ आसमानों का सफर किया जहां आप सल्लल्लाहु ने कई अहम रूहानी तजर्बात किए। यह तजर्बात न सिर्फ नबिया करम सल्लल्लाहु के लिए बल्कि पूरिया मुतमसलिम के लिए बेबाता अहमियत रखते हैं। सात आसमानों के सीरा नबिया करम सात आसमानों से गुजरे और हर आसमान पर मुख्तलिफ पैगंबरों से मुलाकात की। यह मुलाकातें नहायत अहम हैं क्योंकि उनसे नबिया करम को मुख्तलिफ पैगंबरों के तजर्बात और उनकी तालीमात का इल्म हुआ। जैसे हजरत आदम, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इन मुलाकातों ने नबिया करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनबिया की मिश्तर के तालीमात और उनके मिशन की अहमियत को समझने में मदद दी। इस सफर का मकसद मुख्तलिफ पैगंबरों के दरमियान पैगाम की हम आहंगी और सलामत की हकीकत को साबित करना था। यह हम आहंगियां सबात की निशानदही करती है कि तमाम पैगंबर एक ही खुदा के पैगाम को फैलाने के लिए भेजे गए थे। अल्लाह के साथ मुलाकात सबसे बुलंद मकाम पर नबिया कर अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। यह मुलाकात नबिया कर मंसल के लिए सबसे बड़ी रूहानी कामयाबी थी जहां उन्हें 5 नमाजों यानी सलाह की फर्जियत का हुक्म दिया गया। यह हुक्मामत मुस्लिम ही के लिए एक अजीम तहफा था। यह हुआ कहा सलामी इबादतों में नमाज क्या अहमियत को उजागर करता है। नमाज न सिर्फ एक इबादत है बल्कि हम सलमानों के लिए रूहानी सुकूना व अल्लाह से कुर्बत का जरिया भी है। इसरा और महाराजा इस्लामी तारीख के अहम तरीन वाक़ात में से एक हैं जिनका असर सदियों से मुस्लिम माशरे पर कायम है। यह अज्जात इसवर हमें हर साल जब के महीने में मनाने का मौका देता है जहां हम असवाका से हासिल होने वाले रूहानी और इज्तिमा या असबाक पर गौर वफकर करते हैं। यह सफर महजा एक हैरतांगीज कहानी नहीं बल्कि हाय का मोड़ है जिसने मुसलमानों के दरमियाना तहादा और ईमान की बुनियादिया के अक़दार को मजीद मजबूत किया। तारीख के मुख्तलिफ अदवार में उलमा और शोरा ने अपनी तख्लीकात में इसरा और मोराज की अहमियत को उजागर किया है जो इस्लामी तालीमात और अदब में इसके अहम मकाम को जाहिर करता है।
अस्वाखा ने बेशुमार खुतबात, शायरी और इल्मी किताबों को जन्म दिया है, जब इस्लामी फिक्र और अमल की तश्कील में इसके किरदार पर जोर देते हैं। ये सफर नमाज की अहमियत, इत्तेहाद और साबित कदमी पर जोर देता है, जो मुसलमान के अंदर गहर आई से गूंजते हैं। इसके अलावा असरा और माराज का वाकया मुसलमानों के लिए मुश्किलात का सामना करते हुए उम्मीदावर हौसला का जरिया रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि जो लोग अपने ईमान पर कायम रहते हैं, उन्हें अल्लाह की मददावर रहनुमाई हासिल होती है। सफर से सीखे गए असबाक नस्लों से मुंतकिल होते रहे, जिससे रूहानियत सलसलावर इज्तमाई कूद का एहसास पैदा होता है। असरा और माराज का असर जाती रूहानियत से बढ़कर मुसलिम माशरे की जितमाई शनाख्त तक फैला हुआ है। यह अल्लाह की मुदाखलत और चैलेंजों पर काबू पाने के लिए ईमान की ताकत पर यकीन को तकवियत देता है। यह वाकया मुसलमानों को रूहानी बुलंदी के लिए कोशिश करने और अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक कायम रखने की तरगीब देता है, चाहे उन्हें जिंदगी में कितनी आजमाइशें क्यों न पेश आए। मुख्तसरन, असरा और माराज में हिस तारीखी वाकयात नहीं, बल्कि जिंदा रवायात जो आज भी मुसलमान दुनिया के रूहानिया व सकाफती तश्कील कर रही हैं। ये हमें जिंदगी के चैलेंजेस का सामना करते हुए ईमान, नमाज और इत्तेहाद क्या हमीद क्या ये क्लास वालिया दहानी करवाते हैं। इस्लामी रवायत में इसरा और माराज को बुनियादी तौर पर रूहानिया और माजिजाती वाकआत समझा जाता है, लेकिन अन वाकआत ने उलमा, साइंसदानों और माहिरीन फल्कियात में भी तजस्सावर बहस को जन्म दिया है। जदीद तशरीहात और नजरियात ईमान और साइंस के दरमियान खलीज को पर करने की कोशिश करते हैं, जो असगैर मामूली सफर पर एक मनफरद नुक्ता नजर फराहम करते हैं। साइंसी नुक्ता नजर से एक ही रात में वसीया फासले तय करने का तस्वुर, जैसा कि हसरा में बयान किया गया है, दिलचस्प सवाल अता ठाता है। जदीद तबीयात, खासतौर पर इजाफीता व क्वांट मुमकिन किसके नजरियात बताते हैं कि वो कतावर जगहातने सख्त नहीं है जितना पहले सोचा जाता था। वक्त के फैलाव का ख्याल, जहां बेपनाह रफ्तार से सफर करने वालिया शया के लिए वक्त मुख्तलिफ तरीके से चल सकता है। हुजूर नबी करी मुसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबी मराज को देखने के लिए एक दिलचस्प हादसा पेश करता है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अगर ऐसा सफर होता वसमें हमारी मौजूद है समझ से बाहर के जहात या इलाके शामिल हो सकते हैं। जैक मराज आसमानों के तरफुरुज पर गौर करते वक्त जदीद फल्की अतावर कास्मोलॉजी गुर वफ्कर के लिए एक पस मंजर फराहम करते हैं। बेशुमार के कशाओं और आसमानी अजिसाम के साथ कायनात की वसात इस्लामी मतन में बयान किए गए रूहानी दायरों की अजमत की इक्कासी करती है। सात आसमानों के सफर को वजूद की परतों, जिस्मानी और मावराई दोनों की तितलाशे के इस तारे के तौर पर देखा जा सकता है। कुछ अलमा का ख्याल है कही है अरूज मादी दुनिया से मावरा एक आस्तेला की इलामत है, जो जदीद तबीयात में जीर बहस मुतअद्दिद जहात या मुतवाजी कायनात के तसव्वुर के मुताबिक है। इसके अलावा मौराज के दौरान आसमानी मिजाहिर की तफसीलात फल्कियाती मुशाहिदात के साथ गूंजती हैं। सितारों के चमक, आसमानों की शानो शुकत और आसमानी मखलूकात की मौजूदगी का मवाजन हजदीद दौरबीनों और खलायत हकीकात की शानदार दरियाफ्तों से किया जा सकता है। यह वक्त कायनात के दायमी अजूबे और असरार को उजागर करते हैं। मोमिनों को खुदायत खलीक पर गौर करने की अदवत दीते हैं। जबकि साइंसिया और फल्कियाती इनकता नजर दिलचस्प बसीरत फराहम करते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि हसरा और माराज बुनियादी तौर पर रूहानी तजर्बात हैं। वह तजर्बाती शवाहिद से बालातर हैं जो खुदा के साथ एक गहरा ताल्लुक पेश करते हैं। जदीद तशरीहात और नजरियात हमारी समझ को बढ़ाने, ईमान और अक्ल के दरमियान खलीज को खत्म करने और वजूद के इसरार के लिए गहरी तारीफ को मुतासिर करने का काम करते हैं। गैप 3 से आखिर में इसरा और माराज का सफर ईमान की लामहदूद सलाहियतों का सबूत है, जो हमें रूहानियत, साइंस और कायनात के संगम को तलाश करने की दावत देता है। यह हमें इल्म की तलाश, हैरत को अपनाने और इन इसरार के लिए खुले रहने की तरगीब देता है, जो हमारी मौजूदा समझ से बाहर हैं। जैसा कि हम मौराज और असरा के वाकयात को समझने की कोशिश करते हैं, ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये वाकयात सिर्फ तारीखी नहीं, बल्कि आज के मुसलमानों की जिंदगियों के लिए भी बहुत अहम है।
इस गहरे ताल्लुक को समझने के लिए आइए उलमा कराम की बातें सुनते हैं और गौर करते हैं कि इन असबाब को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं। डॉक्टर आमना खालिद, एक इस्लामी स्कॉलर, बयान करती हैं, महाराजावर असरा का सफर हमें अपनी जिंदगियों में रूहानी बुलंदी क्या हमीत याद दिलाता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां मादी चीजें अक्सर रूहानी तरक्की पर हाविया हो जाती हैं, यह सफर हमें तवाज़ुन तलाश करने के तरगीब देता है। यह हमें अपने रोजमर्रा के मामूलात में बाकायदगी से नमाज पढ़ने और अल्लाह से राबता कायम करने क्या अहमियत सिखाता। केट्रियस अहमद, एक नौजवान पेशूर शख्स, अपने जाती तजर्बे के बारे में बताते हैं, अपने मसरूफ शेड्यूल में मुझे अक्सर नमाजों को बरकरार रखने में मुश्किल होती है, लेकिन महाराज के दौरान नमाज की अहमियत के बारे में जानने के बाद मेरे लिए यह एक बहुत बड़ा इनकलाब साबित हुआ है। उसने मुझे यह याद दिलाया है कि जिंदगी कितनी ही मसरूफ क्यों न हो, अल्लाह से दोबार हाबता आख्या कायम करने के लिए वक्त निकालना कितना जरूरी है। यह मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में सकूना व इस्तेहकाम का जरिया है। इस सफर के दौरान हजरत मोहम्मद से सबरा व साबित कदमी से हमें हमेशा के लिए सीखने को मिलता है। डॉक्टर जफर सदीकी, एक मौरख, कहते हैं, नबी करीम ने जिन आजमाइशों का सामना किया और उनका अड्डे रहने वाला ईमान हमारे लिए मुश्किलात में साबित कदम रहने क्या, ये एक बेहतरीन मिसाला। चाहे वह जाती मसाइल हों या समाजी, महाराजावर असरा की कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के मंसूबे पर भरवसा और साबित कदमी बहुत जरूरी है। इस पर गौर करते हुए फातिमा, एक यूनिवर्सिटी की तालिबा, कहती हैं, जब भी मुझे मुश्किलात का सामना होता है, मैं नबी करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफर को याद करती हूं और ये मुझे ताकत देता है। ये जानकर के इंसानों में सबसे अजीम हस्ती ने भी आजमाइशों का सामना किया और मजबूत होकर अभरे, मुझे सब्र और उम्मीद रखने में मदद मिलती है। मौराज के दौरान तमाम नबिया कराम का इकट्ठा होना इस्लाम के आलमगीर पैगाम को वाज़ह करता है। डॉक्टर यासिर काजी, एक मशहूर इस्लामी मुबल्लिग, कहते हैं, मौराज के दौरान तमाम नबिया कराम कामिल तारीख में अल्लाह के पैगाम के तसलसल को उजागर करता है। यह हमें दूसरे मज़ाहब के साथ मुश्तरक का हकदार का एहतराम करने और उन्हें तस्लीम करने का दर्स देता है। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से तकसीम हो रही है, इत्तेहाद और एहतराम का सबक पहले से कहीं ज्यादा हाम है। जैस आखिर में महाराजावर असरा का सफर ऐसे बहुत से इसबाक पेश करता है, जवान के माजिजाती होने से कहीं आगे हैं। यह हमें अपने आप का जायजा लेने, अपनी रूहानी इबादत को मजबूत करने, जिंदगी की मुश्किलात में साबित कदम रहने और सबके लिए इत्तेहाद और एहतराम को अपनाने की दावत देता है। जैसे जैसे हम आज की पीछेदा जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, महाराजावर असरा के ये सबक हमें एक ज्यादा हम तवाजन, मजबूता और पुरअमन जिंदगी की तरफ रहनुमाई करते हैं। हमारे अगले हिस्से में महाराज और असरा के गहरे इसबाक पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। इस वाक़े से मुसलमान कया हमा सबक हासिल करते हैं। यह वाक़या न सिर्फ एक माजिज़ा है, बल्कि एक रूहानी सफर भी है जो हमें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने की दावत देता है। नमाज यानी सलाजक की फर्जियत मिराज का सबसे अहम सबक नमाज है। नमाज को इस्लाम में इबादत का मरकज़ी करार दिया गया है और यह मुसलमानों के लिए अल्लाह के साथ ताल्लुक का एक अहम जरिया है। इससे पहले नमाज मुसलमानों पर फर्ज नहीं थी, लेकिन असफर के दौरान नबी अकरम को अल्लाह की जानिब से 5 वक्त की नमाजों का हुक्म दिया गया। यह हुक्म मुसलमानों के लिए एक निमत है। जवान है दिन में 5 मरतबा अल्लाह की याद दिलाता है और उनके रूहानी जिंदगी को मजबूत करता है। नमाज को इस्लाम में इबादत का मरकज़ी करार दिया गया। यह मुसलमानों के लिए एक रूहानी तरबियत का जरिया है, जवान है अल्लाह के करीब लाता है और उनकी जिंदगी में नज़म मुस्बत पैदा करता है। सबरा व इस्तिकाम। तो नबी अकरम ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना किया। उन मुश्किलात के बावजूद आप हिस्ने हमेशा सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया, जो हमें सिखाता है कि मुश्किलात का सामना करते हुए हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। इसरा और मिराज का मौजज़ात इसफराइक सब्र और इस्तिकामत की इलामत है,
जो हमें दिखाता है कि अल्लाह की मंसूबबंदी पर भरोसा रखते हुए हमें मुश्किलात का मुकाबला करना चाहिए। यह सफर हमें यह भी सिखाता है कि अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ होती है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हों। पैगंबरों का इत्तेहाद इस सफर में नबी अकरम ने तमाम पैगंबरों से मुलाकात की और यह जाहिर किया कि तमाम अनबिया का पैगाम एक ही है। यह मुलाकात इस बात की इलामत है कि तमाम पैगंबर अल्लाह के एक ही पैगाम को फैलाने के लिए भेजे गए थे। यह बात सलाम की आलमीनियत को उजागर करती है और इस बात को साबित करती है कि तमाम आसमानी मुजाहिबा की मकसद की तरफ रहनुमाई करते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें तमाम मुजाहिबा और उनके पैरोकारों का एहतराम करना चाहिए कि उनके उन सब का मकसद एक ही है। नबी अकरम का मकाम मिराज में नबी अकरम का अल्लाह के साथ बराह रास्त मुलाकात करना उनकी अजमत और मुकाम को जाहिर करता है। यह मुलाकात नबी अकरम के रूहानी बुलंदिया और अल्लाह के साथ आने के करीबी ताल्लुक की इलाम है। यह वाकया नबी अकरम की खातमीता व आपके पैगाम की हतमियत को साबित करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि नबी अकरम सिलसिले का पैगाम तमाम इंसानियत के लिए है और इसकी अहमियत हमेशा बरकरार रहेगी। नबी अकरम की जिंदगी में इस वाक़े की अहमियत इसरा और मिराज नबी अकरम की जिंदगी के एक ऐसे दौर में हुए जब आप जाती तौर पर गम और मुश्किलात का सामना कर रहे थे। यह वाकया आपके लिए एक रूहानियत सलियावरल्लाह की जानिब से एक अजीम नेमत था। आपकी बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और चचा अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा इंतकाल हो चुका था और आप सल्लल्लाहु की दावत भी शदीद मुश्किलात में थी। इन हालात में यह मअजिज़ात सफर आप के लिए एक अजीमत सलिया और अल्लाह की जानिब से एक खास पैगाम था। इस मअजिज़ात सफर ने आप को रूहानी कूत तसलिया और अल्लाह के साथ ताल्लुक में एक नई बुलंदी अता की। यह सफर हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ होती है और हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हों।